स्वर से यही कहा कि उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। उनकी नज़र में पुलिस इंस्पेक्टर एक अच्छा जॉब माना गया है और वो चाहते हैं कि इस माध्यम से वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। प्रेरणा मिलेगा बच्चों को सर इससे? बच्चों को इससे जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। अभी उस दिन मैं क्लास ले रहा था प्रथम दिवस, तो मुझे काफ़ी सुनकर खुशी हुई कि कई बच्चों ने घूम रहे लावारिस बच्चों, जितने भी लावारिस बच्चे हैं उनको मतलब शिक्षा का अभाव है, साधन का अभाव है, उनके मतलब गरीबी के कारण कहिए या फिर उनके माता पिता के कारण कहिए, जो भी कहिए, तो उनको शिक्षा का अभाव है। हमारे सर के द्वारा ये पहल की गई है कि कोई भी बच्चा लावारिस हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, शिक्षा से जिस मुकाम को हासिल करना चाहें, पुलिस में जाएं, प्रशासन में जाएं, मीडिया में जाएं, समाज सेवा में जाएं, जिसमें भी जाना चाहें वो जाएं, इस काबिल बने। हमें उन्हें काबिल बनाना है कि वो पढ़ लिख करके इस काबिल बने कि समाज में अपने दम पर, अपनी काबिलियत के जरूरतमंद हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको हम लोगों ने स्कूली सामान दे करके पढ़ाने का काम शुरू आगे करवाया। पाठशाला के बाद इन बच्चों को स्कूल वगैरह में भी? अभी तक 2 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जो जंक्शन के पास ही हैं, एक साइड इस तरफ और दूसरा दूसरे तरफ। तो उनसे बात भी हो गई है, डीईओ साहब के माध्यम से हम लोग उन सभी बच्चों को वहां पर बाकायदा नामांकन उनका करवाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेल पुलिस ने एक शानदार पहल शुरू की है। दरअसल जंक्शन पर घूमने वाले लावारिस बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष के पहल पर रेल पुलिस पाठशाला की शुरुआत की गई है। इस अनोखी पहल में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भटकने वाले लावारिस और जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मौके पर उद्घाटन के बाद रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष खुद बच्चों को पढ़ाने में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं। सबसे पहले सूची तैयार की गई थी, जिसके बाद आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। सभी को बैग, किताब, कॉपी, स्लीप, पेंसिल, पेन इत्यादि दिया गया है। कुछ दिन लगातार इनको पढ़ाने के बाद नजदीकी सरकारी स्कूलों में इनका बाकायदा एडमिशन करवा दिया जाएगा और रेल पुलिस पाठशाला भी स्कूल के समय बाद के समय में चलती रहेगी, ताकि उन्हें बाकी बच्चों के समकक्ष बनाया जा सके। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको हम लोगों ने स्कूली सामान दे करके पढ़ाने का काम शुरू करवाया है। इसके पीछे विज़न ये है कि वो अपराध की दुनिया से न जुड़ सकें, वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आजीविका के अच्छे साधन उनको मिले और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, ताकि इतने लोग अपराध की दुनिया से अलग हों। इसलिए हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया है। क्या प्रेरणा मिलेगा बच्चों को सर इससे? बच्चों को इससे जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। अभी उस दिन मैं क्लास ले रहा था प्रथम दिवस, तो मुझे काफ़ी सुनकर खुशी हुई कि कई बच्चों ने एक स्वर से यही कहा कि उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। उनकी नज़र में पुलिस इंस्पेक्टर एक अच्छा जॉब माना गया है और वो चाहते हैं कि इस माध्यम से वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो इस काबिल बने। हमें उन्हें काबिल बनाना है कि वो पढ़ लिख करके इस काबिल बने कि समाज में अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर जिस मुकाम को हासिल करना चाहें, पुलिस में जाएं, प्रशासन में जाएं, मीडिया में जाएं, समाज सेवा में जाएं, जिसमें भी जाना चाहें वो उसमें जाएं और देश और समाज के निर्माण में योगदान करें। सर आगे पाठशाला के बाद इन बच्चों को स्कूल वगैरह में भी? अभी तक 2 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जो जंक्शन के पास ही हैं, एक साइड इस तरफ और दूसरा दूसरे तरफ। तो उनसे बात भी हो गई है, डीईओ साहब के माध्यम से हम लोग उन सभी बच्चों को वहाँ पर बाकायदा नामांकन उनका करवाएंगे, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा एक अलग लेवल तक पहुँचे और इसके साथ ही उनको पठन पाठन में सहयोग के लिए रेल पुलिस पाठशाला जारी रहेगी, जो स्कूल के समय के बाद होगी। मैम क्या कहेंगे रेल पाठशाला को लेकर, क्या कुछ? देखिए, रेल पाठशाला हमारे एसपी सर के द्वारा की गई एक पहल है, जो कि जंक्शन पे घूम रहे लावारिस बच्चों, जितने भी लावारिस बच्चे हैं उनको मतलब शिक्षा का अभाव है, साधन का अभाव है, उनके मतलब गरीबी के कारण कहिए या फिर उनके माता पिता के कारण कहिए, जो भी कहिए, तो उनको शिक्षा का अभाव है। हमारे सर के द्वारा ये पहल की गई है कि कोई भी बच्चा लावारिस हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, शिक्षा से वंचित ना रहे, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जहाँ जैसे कि यहाँ पे उनको बेसिक शिक्षा दी जा रही है, वो जैसे ही कुछ सीख जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी नज़दीक में सरकारी
स्कूल है उसमें उनका दाखिला करवा दिया जाएगा, ताकि वो भी पढ़े, वो भी आगे चल के कुछ कर पाए। कोई भी मतलब शिक्षा से वंचित ना रहे। बच्चे पढ़ेंगे तब तो वही तो देश का भविष्य है, आगे चल के कुछ करेंगे। तो इसलिए हमारे एसपी सर की तरफ से ये पहल की गई है। हम इसके लिए एसपी सर के मतलब तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि वो बच्चों के लिए ऐसा काम किए हैं। हर कोई ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी एसपी सर ऐसा सोचे हैं लावारिस बच्चों के लिए। तो इसके लिए हम और क्या ही कहें, हम लोग उनको बेसिक शिक्षा देते हैं, जैसे कि ABCD बताते हैं, अ बताते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताते हैं, कलर के बारे में बताते हैं। वो लोग बुक से कम पढ़ते हैं, उन लोग खेल-खेल में ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बॉडी को दिखा-दिखा के हँसा के उनको पढ़ाना पड़ता है कि ये नोज़ हुआ, ये ईयर हुआ, ये सब उसको बताना पड़ता है। कलर वगैरह के बारे में बताते हैं। वो लोग इससे जल्दी सीख भी रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, कुछ है कि थोड़ा-सा अभी स्लेट पेंसिल पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग सीख जाएँगे धीरे-धीरे। और ये बहुत ही अच्छा ये है कि रेल पाठशाला खुली है, और क्या कह सकते हैं। बच्चे रेल पाठशाला में कितने बजे आते हैं और कितने बजे छुट्टी 9 होती है? बजे आते हैं, 11 बजे छुट्टी हो जाती है। आने को तो 9 बजे से पहले ही आ जाते थे, लेकिन फिर बोले हैं कि 9 से 11 आप लोगों का क्लास चलेगा। और छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को भूख भी लग जाता है, तो ज़्यादा देरी नहीं कर पाते, तो 2 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं। पाठशाला में संडे को भी छुट्टी होता होगा? नहीं, चूँकि हम लोगों को संडे को छुट्टी नहीं होता है, तो बच्चे को संडे को छुट्टी अभी तक तो नहीं दिया। चूँकि 15 अगस्त को खुलवे किया है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि संडे आया है बीच में तो छुट्टी दिया है। आगे चल के देखते हैं कि हमारे सर क्या बोलते हैं, उस हिसाब से किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? महिला सिपाही 398 ब्यूटी कुमारी।